हेलो व्यूअर्स, लिमिट के हम क्वेश्चन दिए थे आप लोग को। आप कितना बनाए हैं, आज हम उसी का सॉल्व कर रहे हैं। आप मिला लीजिए और देखिए कहाँ कहाँ कमी है। ठीक, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1, स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, फाइंड द लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड लिमिट, फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स। एप्सिलॉन का वैल्यू दिया गया है सिग्मा एम, डेफिनेशन से एम का वैल्यू निकालिए। ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन का आंसर में y का वैल्यू दिया गया है, उसको एफ एक्स मान लिए। ग्राफ बनाने के लिए x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 प्लस माइनस कुछ नंबर से x का जगह पुट किए, y का रिजल्ट को हम यहाँ नीचे में लिख दिए। इसका जगह -5, -4, -3, -2, -1, 0 इस ढंग से पुट किए। x का वैल्यू यहाँ पुट किए, y का वैल्यू ऊपर में पुट किए। यहाँ देख रहे हैं कि 1 पुट किए तो उस जगह पर नॉट डिफाइन, क्योंकि नीचे 0 ऊपर नंबर हो जा रहा है, 1/0 नॉट डिफाइन हो जा रहा है। लेकिन 2 पुट किए तो वैल्यू मिल रहा है। 1 से थोड़ा से ज्यादा पुट किए या 1 से थोड़ा से कम पुट किए तो बहुत यहाँ -999 या 1001 ऐसा नंबर मिल रहा है। तो उसको कुछ तक हम अपना नंबर से कर्व बना दिए। यहाँ से ऐसा कर्व हो जा रहा है, इस ऐसे कर्व जा रहा है, ग्राफ बन गया है। इसको 1 का करीब करने से क्या रिजल्ट होगा यही निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, एफ 1 माइनस एच पुट किए हैं। जहां जहां एक्स है 1 माइनस एच पुट किए हैं, 1 1 कट गया। 1/h, एच का वैल्यू 0 का करीब करने से 1 बाई समथिंग 0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट एफ 1 प्लस एच पुट किए हैं। जहां जहां एक्स है 1 प्लस एच पुट किए हैं इस फॉर्मूला में, उससे इन्फिनिटी मिल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, एक में माइनस इन्फिनिटी दूसरे में प्लस इन्फिनिटी, तब इसका मतलब है लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, एफ एक्स का वैल्यू एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होने से क्या होगा। इन्फिनिटी जैसी रहे ना, ऊपर में एक्स नहीं रहना चाहिए, इसको ऑलवेज इसका पावर नीचे करना चाहिए। इसको बाई में किए, डिवाइड किए हैं, एक्स बाई एक्स 1/x किए हैं, 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 to 1 आंसर हो गया है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 1। अभी है सिग्मा एम, डेफिनेशन से एप्सिलॉन यदि आपको 0.001 दिया रहे तो एम का वैल्यू बताइए। डेफिनेशन में पहला दिन हम बताए थे कि एफ एक्स और लिमिट का डिफरेंस यदि एप्सिलॉन से कम रहे तो एम का वैल्यू एक मिलेगा, जो कि एक्स उससे ज्यादा रहेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने ए इधर लेफ्ट हैंड साइड से एफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। एल का वैल्यू आप लिमिट निकाले हैं, पुट किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं। ऐसा करते करते अब x कट गया, x माइनस 1 का मॉड, इसे 1/0.001 इसको सॉल्व किए तो x माइनस 1 का वैल्यू 1000 से ज्यादा हो रहा, तो x का वैल्यू 1001 से ज्यादा हो रहा। x इज ग्रेटर देन एम, एम का वैल्यू हो गया 1001। मतलब एप्सिलॉन यदि 0.001 रहे तो एम 1001 मिलेगा नंबर। उससे ज्यादा एम का वैल्यू लीजिएगा तो एप्सिलॉन का वैल्यू छोटा होगा या उसी का ये होगा। और इसका फिगर से हम ऐसा सकते हैं, एम का वैल्यू इधर 1001 लिए है तो एफ एक्स और लिमिट एक्स इक्वल टू, यहाँ लिमिट का वैल्यू 1 आया है, 1 हाइट में, एफ एक्स और 1 का बीच में यहाँ एप्सिलॉन का वैल्यू है। ये स्मॉल गैप एप्सिलॉन रहेगा तो इधर एम का वैल्यू 1000 होगा। इससे ज्यादा आप एक्स लीजिएगा तो एप्सिलॉन और छोटा होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एफ एक्स का वैल्यू 2h प्लस 3 दिया गया है और 1 का करीब लिमिट निकालना है। तो 2h प्लस 3 का हम एक ग्राफ बनाए हैं। इसका जगह पर x में 0, 1, 2, 3 पुट करके y का वैल्यू निकाले हैं, तो इस ढंग से एक ग्राफ हो गया है। 1 का लिमिट निकालने के लिए, 1 पर लिमिट निकालने के लिए एफ 1 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ 1 प्लस एच लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ के बाद x, जहां जहां x है 1 माइनस एच पुट किए हैं, अंतिम में h का वैल्यू 0 किया है तो 5 मिला है। उस ढंग से एफ 1 प्लस एच में भी 5 मिला है और एफ 1 का वैल्यू भी 5 है, इसका जगह 1 पुट किए। तो देखते हैं कर्व में कोई गैप नहीं है फंक्शन में, तो आपको लिमिट का वैल्यू हो गया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि एप्सिलॉन यदि 0.00 दिया रहे तो डेल्टा का वैल्यू निकालिए।
एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिमिट्स में उसका फॉर्मूला है एफ एक्स माइनस एल। यदि एप्सिलॉन से छोटा रहे तो एक्स माइनस ए का वैल्यू डेल्टा से छोटा होगा। एफ एक्स का वैल्यू 2x+3 दिया गया है। एल का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाले हैं 5, एप्सिलॉन 0.001, ए का वैल्यू आपको 1 दिया गया, 1 पर निकाल दें। इस इक्वेशन में एफ एक्स एल एप्सिलॉन का वैल्यू पुट किए हैं, 3 से 5 गया है, 2 कॉमन लिए हैं, x माइनस 1 का मॉड लिए हैं तो आपको 0.005। तो x माइनस 1 डेल्टा से कम है तो यहाँ डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 0.005 आंसर। तो हाइट में एप्सिलॉन रहेगा तो यह बेस में आपको डेल्टा मिलेगा। यहाँ 0.001 का गैप इसमें एप्सिलॉन डिफरेंस लीजिएगा फंक्शन और इसमें, तो इधर x में डिफरेंस हो जाएगा 0.005 आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन में y = 1/x एफ एक्स मान लिए हैं। इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए x का वैल्यू 1, 2, 3, 4 करके जैसा ऐसा है पुट कीजिए। जिस जगह पर डिस्टर्ब हो रहा है उस जगह का आसपास का वैल्यू निकालिए। 0 पर आप 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, वैल्यू नहीं मिलता है, तो 0 का आसपास का वैल्यू हम कुछ लिखे हैं, उसमें y का वैल्यू भी निकाल दिए हैं। तो इस टाइप का एक कर्व मिल गया। इसका वैल्यू जितना बढ़ाते रहिएगा एफ एक्स और एक्स का एक्सिस का डिफरेंस भी कम होते रहेगा। एक्स का वैल्यू जैसे जैसे 0 का करीब होते रहेगा, पॉजिटिव साइड से करीब होगा तो एफ एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी का करीब हो रहा है, और नेगेटिव साइड से करीब होगा 0 का करीब तो देखते हैं कि माइनस नेगेटिव का करीब होगा कर्व का वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ 0 माइनस एच 0 का करीब कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, 0 माइनस एच जहां जहां एक्स है पुट किए, 1/-h माइनस इन्फिनिटी, यहाँ 0 पुट किए माइनस इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट उसी ढंग से पुट किए प्लस इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है फंक्शन का वैल्यू, राइट साइड से प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है, दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स = 1/mod x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। इसका जगह पर हम बहुत सा वैल्यू पुट किए हैं। यहाँ 1/0 फिर नॉट डिफाइंड हो रहा है, लेकिन 0 का करीब में कुछ वैल्यू पुट किए हैं, यहाँ वैल्यू हम लिख दिए हैं। 0 का करीब एक 0 माइनस एच पुट किए हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच जहां जहां एक्स है, माइनस एच का मॉड प्लस एच हो गया 1/0 इन्फिनिटी का करीब। राइट हैंड लिमिट भी उसी ढंग से इन्फिनिटी, दोनों का वैल्यू बराबर हो रहा है इन्फिनिटी का, तो लिमिट एग्जिस्ट एंड आंसर = इन्फिनिटी। यहाँ भी देख रहे हैं 0 का करीब हो रहा है, देखिए फंक्शन का वैल्यू बहुत ऊंचा हो जा रहा है, इधर से भी करीब हो रहा है तो बहुत ऊंचा में इसका फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इन्फिनिटी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/(x) ऐसा है, इसका ग्राफ बनाइए। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x का वैल्यू -3, -2, -1 और कुछ पॉइंट दिए हैं, तो उसमें कोई भी पॉइंट दीजिएगा, उसको लेफ्ट से सबसे बड़ा इंटीजर उसी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन कहते हैं। -3 पर -2.9, -2.9 इधर हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा -2.9। इस साइड से सबसे बड़ा इंटीजर -3 है, इधर -3, -2.1 यहाँ पॉइंट होगा। इस साइड से सबसे बड़ा इंटीजर -3 है तो -3। मतलब लेफ्ट से हम देखते रहेंगे, कोई भी पॉइंट रहे उसका नजदीक का लेफ्ट साइड में जो पॉइंट होगा उसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। और x कोई भी नंबर है उसको हम लोग इंटीजर प्लस फ्रैक्शन कर सकते हैं। एक का वैल्यू 0 और 1 का बीच में होगा, 0 इंक्लूड करेंगे, 1 एक्सक्लूड करेंगे, तो i + 1 रहने से i आंसर होता है। इस ढंग से 0 से 1 का करीब 0 हो गया है, 1 से 2 1 पर 1 हो गया है। यहाँ देखिए 1 पर आपको 1 पर आप 1 हो गया, 1.1 ऑल्सो 1, 2 का करीब तक, 2 का लेफ्ट तक आपको 1 हो जाएगा, फिर 2 जैसे आएगा जंप हो जाएगा, 2 से 3 तक आप इधर ऐसा करके हम ग्राफ बना दिए। लेकिन क्वेश्चन था 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 कीजिएगा तो 0 और 1 का बीच में इधर है, इसका इधर लाइन हो जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, इसका ऊपर में 1/0 आपको नॉट डिफाइन हो गया, 0 to 1, 1 to 2, इसका 1 to 2 में 1 है, यहां कर दिए। फिर इस ढंग से 2 to 3,
1/2 to 3 2 हो गया, 1/2 लिख दिए, 3 to 4 1/3 इस ढंग से। अब माइनस में इस ढंग से ये हो रहा है। तो अभी है कि x टेंस टू 0 में लिमिट निकालना है। इफ 0 माइनस h 1/0 माइनस h, जैसे ही माइनस h किए हैं 0 से इधर किए हैं तो ये -1 हो गया है, तो -1। इफ 0 प्लस h, 0 का राइट में किए हैं, यहाँ देखते हैं कर्व ऊपर में कोई वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों बराबर नहीं है, तो एफ एक्स का वैल्यू आपको डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में x टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही आपको इन्फिनिटी रहे तो ऊपर में x का वैल्यू नीचे में होना चाहिए, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 का करीब होता है। ये स्क्वायर हाईएस्ट पावर है a स्क्वायर, तो स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए हैं, तो इस टाइप का पोजीशन हो गया। 3 अभी इन्फिनिटी पुट किया 0, 4/इन्फिनिटी स्क्वायर 0, 6/इन्फिनिटी 0, तो 2/5 आंसर। इसमें देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन में एस क्यू है, स्क्वायर है, एस क्यू हाईएस्ट पावर है, एस क्यू से पूरा ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिए, इन्फिनिटी पुट किए, 3/इन्फिनिटी स्क्वायर 0, 4/इन्फिनिटी क्यू 0, 5/इन्फिनिटी 0, 2 ऊपर में नीचे में 0, 2/0 इन्फिनिटी आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ एस क्यू है तो ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एस क्यू से डिवाइड किए हैं, अभी इन्फिनिटी पुट किए हैं तो ऊपर 0 हो गया, नीचे 5, 0/5 0 आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन में दिए थे, इसको 2 ढंग से पुट कीजिए, एक फॉर्मूला से पुट कीजिए, दूसरा फैक्टर करके कीजिए। x⁻n माइनस a⁻n x माइनस a, व्हेन x a का करीब होगा तो n(a)n-1। तो इधर देखते x⁻n है 8 है, तो 8 को इधर कर दिए, 16 से डिवाइड कर दिए, s³ माइनस a³ s4 माइनस a4 फॉर्म कर दिए, x माइनस हाफ से डिवाइड कर दिए, n(a)n-1, 3 हाफ 3-1, 4 हाफ 4-1, ये फॉर्मूला यूज किए हैं, तो आपको 3/4 आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। 8s³ - 16s4-1, 8s³ को 2x होल क्यूब 1 क्यूब, 2s होल 4 1 4, a³ माइनस b³ a माइनस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, a4 माइनस b4 a माइनस बी a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का जगह 2s है, b का जगह 1 है, तो इस ढंग से हम कर दिए हैं। इसमें भी कैंसिल करने के बाद हम लोग x का वैल्यू अपना अपना जगह पर पुट कर देते हैं, 3/4 आंसर। किसी भी ढंग से कीजिएगा आंसर सही है। 6 नंबर क्वेश्चन में 1 to n/n², n टेंस टू इन्फिनिटी। एपी का फॉर्मूला जानते हैं, n × n + 1/2, तो फॉर्मूला पुट कर दिए। उसके बाद इधर है n को इन्फिनिटी करना है तो ऑलवेज डिवाइड से n को नीचे करते हैं, तो n/2n 1/2n किए हैं, n कट गया है, हाफ 1/इन्फिनिटी 0, तो इसका आंसर हाफ होगा। सेकेंड क्वेश्चन में 1² 2² 3² n²/n³ दिया गया है। इसका भी एपी से फॉर्मूला है n × n + 1 to n + 1/6, फॉर्मूला पुट कर दिए, गुना कर दिए हैं, फिर n² से इधर सेपरेट करके डिवाइड किए हैं, लिमिट पुट किए हैं, n नीचे में है, something/इन्फिनिटी = 0 हो जाता है, तो 1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में 1q 2q 3q n³ दिया गया है। ये भी एपी में फॉर्मूला है n² n + 1 होल स्क्वायर बाई 4, ऐसा किए हैं तो इधर आ गया है। अभी सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट किए हैं, सेपरेट करने के बाद n नीचे आ गया, ऊपर में आपको न्यूमरेटर में नंबर है तो इन्फिनिटी पुट किए तो ऊपर 0 हो गया, 1/4। 6 का 4 में इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया था। ये जीपी का फॉर्मूला में है, जीपी का फॉर्मूला लिखे हैं, a1 - r⁻n 1 - r पुट किए, 2⁻∞ = इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी 0, तो आपको आंसर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, √x/√x का x टेंस टू इन्फिनिटी का वैल्यू निकालिए। तो इधर इन्फिनिटी √∞/∞, इसको हम लोग x को 1/t माने हैं, तो x को इन्फिनिटी करने से t हो जाएगा, 1/t इन्फिनिटी का करीब मतलब t हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी का करीब मतलब t का वैल्यू 0 का करीब, 1/t पुट किए हैं, कट के आपको 1 आंसर। 7 का 2 में है, x का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाने से इस टाइप का क्या हो गया, √x है, √x को नीचे डिवाइड कर दिए है, इस अंडर किए हैं, तो फिर सेपरेट किए हैं, तो यहाँ इन्फिनिटी पुट किया है, तो 1/√∞ = इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी = 0, 1 आंसर।
थीम में है कि रूट एक्स है, रूट एक्स का अंदर प्लस रूट एक्स, अंदर प्लस रूट एक्स अप टू एन टर्म्स अंदर किए हैं, ऊपर का रूट को नीचे किए हैं, सबका अंदर धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे जैसे एक एक का अंदर कर रहे हैं तो पावर उसका डबल होते रहेगा, तो ऐसा किए हैं। अभी सबको एक एक करेंगे तो एक्स 1/s³ 1/x⁷ ऐसा पोजीशन आया है। इन्फिनिटी क्यूब जहां जहां एक्स है इन्फिनिटी पुट कर दिए हैं, सब 0 हो गया है, आंसर 1। 8 नंबर क्वेश्चन में है sin 2x by sin 3x, फॉर्मूला है sin kx by kx, x टेंस टू 0 1 होता है। ऊपर 2x है, इधर 2x से डिवाइड किए, 2x से गुना किए। यहाँ 3x है तो 3x से डिवाइड किए, 3x से गुना किए। x 0 नहीं है, 0 का करीब है इसलिए काट दिए हैं। इसका फॉर्मूला में आप 1 हो गया है, 2/3 आंसर। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 बाई एक्स। साइन x/2 बाई x/2 होल स्क्वायर किए हैं, x/2 होल स्क्वायर x²/4 गुना किए हैं, तो आपको एक x के लिए यहाँ 0 आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x²। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर x sin x बाई x होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला x टेंस टू 0 1 होता है, आंसर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सब नेक्स्ट पार्ट में हम बना देंगे, आप अपना से बनाइए, देखिए कितना बन रहा है। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.